क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही एक दिन हमारे खिलाफ खड़ा दिखाई दे तो दिल पर क्या गुजरती होगी? और अगर उस इंसान की आंखों में आज भी वही प्यार हो, लेकिन उसके शब्द हमारे विनाश की वजह बन जाएं, तो आखिर सच क्या होगा? कुछ ऐसा ही तूफान इस वक्त सूरज और ईशा की जिंदगी में आ चुका है। एक ऐसा मोड़ जिसने न ईशा जब घबराई हुई हालत में घर का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखती है तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। वह तेजी से ताई माँ को आवाज लगाती है, ताई माँ, ताई माँ, आप कहाँ हैं? लेकिन पूरे घर में सिर्फ खामोशी उसका जवाब देती है। हर कमरे में झांकने के बाद भी जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो उसके मन में डर और भी बढ़ जाता है। युवराज रूही को लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा, घना अंधेरा और डर का माहौल होता है। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन युवराज के इरादे साफ नजर आने लगे हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सनक दिखाई देती है और वह रूही से ऐसी बातें करने लगता है जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। उधर नाहर को जैसे ही पता चलता है कि रूही युवराज के साथ जंगल में है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल गवाए वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, किसी भी कीमत पर रूही को सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन उसे नहीं पता कि आगे उसका सामना सिर्फ युवराज से नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश से होने वाला है। हर एक वाक्य सूरज के दिल पर किसी नुकीले खंजर की तरह वार कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जिस लड़की के लिए उसने हर मुश्किल से लड़ाई लड़ी, जिसके लिए उसने खुद को बार बार खतरे में डाला, वही आज उसके खिलाफ बयान क्यों दे रही है? क्या सच में ईशा बदल गई है? क्या उसका प्यार सिर्फ एक भ्रम था, या फिर इसके पीछे असली युवराज वहां पहुंचकर हंगामा करता है? लेकिन अब कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। रूही सबके सामने उसका सच बता देती है। पुलिस आकर युवराज को गिरफ्तार कर लेती है और आखिरकार नाहर और रूही का प्यार हर मुश्किल को हराकर फिर से एक हो जाता है। वही अब उसके खिलाफ बातें करने लगे हैं। हर तरफ आरोप हैं, हर तरफ ताने हैं, और इन सब के बीच सूरज खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। ईशा ने जो बयान दिया है, उसके पीछे धोखा नहीं, बल्कि एक ऐसी वह यह सब अपनी खुशी से नहीं कर रही। उसके दिल में आज भी सूरज के लिए वही प्यार है, वही भरोसा है। लेकिन हालात ने उसे ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां उसे अपने दिल और अपने फर्ज में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। और यही चुनाव उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला बन चुका है। ईशा अंदर ही अंदर टूट रही है। उसकी इसी बीच एक ऐसा राज सामने आने लगता है जो पूरी कहानी बदल सकता है। रूही के गले में पड़ा वह रहस्यमयी मंगलसूत्र अब इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बन जाता है। जब तक वह उसके गले में है, सच पूरी तरह सामने नहीं आ सकता। लेकिन क्या कोई उसे हटाने में कामयाब होगा? और अगर वह टूट गया, युवराज अपने गुंडों के साथ नाहर को घेरने की कोशिश करता है। वह ऐसे कागजात कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। रूही के सामने दो चेहरे हैं, दो दावे हैं और दो रास्ते हैं। लेकिन उसका दिल किसे चुनेगा? क्या वह सच पहचान पाएगी? क्या नाहर उसे बचा लेगा?
या फिर युवराज एक बार फिर अपनी नई चाल चलकर सब कुछ अपने पक्ष में कर लेगा? बस यही वह वजह है जिसने ईशा को मजबूर कर दिया। वह जानती है कि सूरज को बचाने की कोशिश करेगी तो किसी और की जान चली जाएगी, और अगर अपने प्रियजनों को बचाएगी तो सूरज मुसीबत में फंस जाएगा। यह ऐसी लड़ाई है